हरियाणा में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणागणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरे पर भी टिकट काटेगी। इसके अलावा साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर किए जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा होगा। बता दें कि कांग्रेस ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 हलकों में अपनी जमानत जब्त करवाई थी। इसके अलावा 15 प्रत्याशी ऐसे भी रहे जिन्होंने लगातार 2 हार अपने खाते में दर्ज करवाई थी। इनमें से कई नाम ये दोनों ही रिकॉर्ड दर्ज हुए थे। वहीं कांग्रेस नेतृत्व लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा में भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट देने के पक्ष में है। अगर इस तरह का निर्णय कांग्रेस ने लिया तो फिर प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार जाट उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। वहीं जहां आमतौर पर कांग्रेस 28 से 30 जाट नेताओं को टिकट देती रही है, वहीं लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 4 जाट उम्मीदवार उतारती रही है। लेकिन इस बार के चुनावों में 2 ही जाट नेताओं को टिकट मिली थी, जिसमें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और हिसार से जयप्रकाश उर्फ जेबी को टिकट दी गई थी। हालांकि ये दोनों ही चेहरे चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे। वहीं प्रदेश की विधानसभा की 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीते समय में देखा गया है कि हरियाणा कांग्रेस में आमतौर पर मौजूदा विधायकों को लेकर सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू होता रहा है, जिसके तहत मौजूदा विधायकों के बड़े चेहरों और नेताओं के प्रिय नेताओं को टिकट मिल जाती थी। इस फॉर्मूले से हमेशा से ही पार्टी को नुकसान हुआ है। वहीं 10 सालों से इस कारण से पार्टी प्रदेश की सत्ता से भी बाहर रही है। इस कारण से भी इस फार्मूले से भी पार्टी अपना दामन छुड़ाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के मौजूदा 28 विधायकों में से 8 से 10 की टिकट कट सकती है। वहीं जहां आमतौर पर देखा गया है कि कांग्रेस 73 सीटों को लेकर अपना गणित सेट करने में जुटी है, अभी तक के मंथन में ये बात सामने आई है कि पिछड़ा वर्ग बी के अलावा BC A के अंतर्गत आने वाली जातियों को इस बार टिकट आवंटन में पहले से अधिक तवज्जो दी जा सकती है, जिसके लिए ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत कोटे में भी इजाफा संभव है। वहीं रोड जाति के अलावा सिख कोटे में भी इस बार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की पुष्टि भी की है कि पार्टी नेतृत्व व हरियाणा इकाई सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काफी गंभीरता से मंथन कर रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रदेश की सत्ता को लेकर कांग्रेस में अभी 2 गुट एक्टिव है। एक गुट भूपेंद्र हुड्डा तो दूसरा गुट कुमारी सैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला का है। दोनों अपने समर्थकों को टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास है कि वे टिकट के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट आवंटन में कोटा सिस्टम देखने को मिला था। वहीं उस समय के प्रदेशाध्यक्ष रहे अशोक तंवर के समर्थकों को टिकट नहीं मिलने के चलते तंवर ने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि सैलजा व रणदीप अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे थे। हालांकि इस बार कोटा सिस्टम की बजाय मेरिट पर टिकट देने की बात नेतृत्व की ओर से की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में टिकट आवंटन में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा भारी रहा था, जिसके चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की सिरसा सीट को छोड़कर बाकी सभी संसदीय सीटों पर हुड्डा की पसंद की ही टिकटें बांटी गई थी, जबकि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की टिकट पहले से ही तय थी। वहीं इसके अलावा फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह, गुरुग्राम से राज बब्बर, भिवानी महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह, हिसार में जयप्रकाश उर्फ JP, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल में दिव्यांशु बुद्धि राजा और अंबाला में वरुण चौधरी को टिकट दिलवाने में हुड्डा कामयाब भी रहे थे। हालांकि कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा के बीच खींचतान जारी है और यही नजारा कांग्रेस की दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी में भी दिखाई दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस हाईकमान ने टिकट आवंटन का काम अपने हाथों में ले लिया है। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन अजय माकन को कहा गया था कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपनी अलग कमेटी बनाकर दावेदारों के बारे में पड़ताल की जानी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी से सीधे राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी।